नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। अनियमित कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार का बजट जारी होने के बाद कर्मचारियों में खासा आक्रोश है, क्योंकि बजट में इन कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया था। अनियमित कर्मचारी ये भी तर्क दे रहे हैं कि उनके नियमितीकरण में सरकार पर किसी भी तरह का अतिरिक्त भार नहीं आएगा। आगामी 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री निवास घेराव करने की रणनीति तैयार की है। अभी 24 तारीख को संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर इस बात का नाराज़गी और क्षोभ व्यक्त किया जाएगा राजधानी में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके कि मुख्यमंत्री जी ने अनियमित कर्मचारियों के एक स्वागत समारोह में यह कह दिया कि हम अभी इस साल किसानों को दिए हैं, अगले साल कर्मचारियों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 1 साल की पेशी बढ़ गई। तो इससे कर्मचारियों में ये रोष है कि जब हम आंदोलन कर रहे थे और विपक्ष में थे तो जाकर के मंच में कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको देंगे, लेकिन अब वो बजट की बात कर रहे हैं, जबकि किसानों को करोड़ों रुपये दिया गया, उसमें बजट में खर्च हुआ। हमारा बार बार तर्क है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने में किसी भी प्रकार का आर्थिक बजट नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 25,000 से अधिक सेवानिवृत्ति के बाद संविदा अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। एक आईएएस अफसर संविदा में आधा वेतन और आधा पेंशन दोनों पा रहा है। एक आईएएस 1.5 लाख रुपया प्राप्त करता है। मैं तो अनियमित को एक तरफ छोड़ दो, नियमितीकरण की बात नहीं, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बच्चों को उस 1.5 लाख में एक आदमी को निकालने के बाद 15 बेरोजगारों को 10,000 रुपया महीना या 10 बेरोजगारों को 15,000 रुपया महीना में शासकीय नौकरी में रख सकता हूँ। ऐसे 25,000 लोग हैं जिनको सरकार 60 साल 65 साल में पाल रही है। करोड़ों रुपया उनके बजट में जा रहा है। तो एक तरफ उनको निकालने से वो पैसा बचेगा, दूसरी तरफ आप ऑलरेडी अनियमित कॉन्टिजेंसी संविदा कर्मचारियों को पद के अनुरूप 8,000, 10,000, 12,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। उनके खजाने से निकाल करके इनको 4-5 हज़ार रुपया जोड़ देने से वो नियमित हो जाएंगे, लेकिन ये सलाह देने वाला वहाँ कोई है नहीं। अब बार बार बस एक ही अटका देते हैं कि बजट में खर्च आएगा। मैं बिना किसी 1 रुपये के छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय कोष से खर्चा कराए 25,000 नवयुवकों को नियमित कर दूंगा। मुझको वित्त सचिव बना दिया जाए, मुझको सलाहकार बना दिया जाए, मैं आदेश कर दूंगा, कोई खर्चा नहीं आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि सही रास्ते में नहीं चल रहे, और न केवल कॉन्टिजेंसी रेलवेज के ये हमारे संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी संघ नाराज हैं, बल्कि प्रदेश के नियमित कर्मचारी भी नाराज हैं। दिसंबर 17 के बाद से कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला। अभी केंद्र सरकार ने जनवरी 19 का महंगाई भत्ता दे दिया। केवल 8 दिन का समय है, 8 बाल और 8 रन, उसके बाद लोकसभा का चुनाव घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, 4 महीना फिर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी 3 किस्त पीछे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का 9% से बढ़ के 12% हो गया, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का 7% से बढ़ के 9% हो गया, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज भी 5% पा रहे हैं। काहे का जन घोषणा पत्र, काहे का मांग पूरा होगा? हम बड़ी मांगों की बात नहीं करते, कम से कम महंगाई भत्ता आचार संहिता पहले तो दिया जा सकता है। इन सब के कारण प्रदेश के नियमित कर्मचारी हमारे, वो भी 28 फरवरी तक के राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि कम से कम महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं हुई तो 1 मार्च को बाद कभी भी हम राजधानी में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कहिए, अल्टीमेटम कहिए, चेतावनी कहिए। और 24 तारीख को हमारे देखिए कितने प्रगतिशील कर्मचारी संघ के लोग यहाँ आते हैं। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ अलग है और अनियमित कर्मचारी महासंघ अलग है। ये 2 भाग में बढ़ चुके हैं। लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए। एक ने माला पहना करके स्वागत किया है बिना कुछ लिए, और एक जो है अपने आंदोलन संघर्ष के माध्यम से सम्मान से प्राप्त करना चाहते हैं। प्रदेश का कर्मचारी स्वागत समारोह माला पहनाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि अपनी जायज़ मांग को पूरा कराने के पक्ष में है। खबरची न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट।